तो सर पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक बनाए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है कि द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो दो इक्वल साइड्स है विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल एक यहाँ हम बना लेते हैं। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का बेस फिक्स्ड है बी और जो टू इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इस इक्वल साइड को हम x मान लिए, चूंकि वेरिएबल है, डिक्रीज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है x के परिवर्तन का दर दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो यहां माइनस लग जाएगा। ठीक है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। जब ये x घटेगा तो ये छोटा होते जाएगा ट्रायंगल और उस समय आपका एरिया भी कम होते जाएगा। मान लीजिए x घट गया और लंबाई तो यहाँ आ गया। ऐसे x कम हो गया कि नहीं पहले से, तो एरिया भी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले बड़ा था, छोटा होते जाएगा। इस तरह से और x कम होगा और x कम होगा तो और छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरह से एरिया कम होते जाएगा। तो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। यानी आपसे पूछा जा रहा है टू फाइंड, हमको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया के परिवर्तन का दर निकालना है, dA/dt निकालना है। कितना पर, तो when the two equal sides are equal to the base, इक्वल साइड जो है बेस के बराबर हो जाए उस पर निकालना है। यानी x बराबर b पर dA/dt हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। अब आइए इसको बनाया जाए। एरिया के परिवर्तन का दर पूछ रहा है तो पहले एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है। चूंकि एरिया ऑफ, इसको ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू आधार कितना है, b है, इंटू हाइट, ऊंचाई h। तो देखिए स्टूडेंट हाइट कितना होगा, ये आधा अगर निकालेंगे तो आधा हो गया b/2, यहाँ से यहाँ तक। आधा कितना हो जाएगा, b/2, x है तो e मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ समकोण बनेगा। तो अगर h निकालना है तो h अगर निकालना है तो √अंडर हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस e है और इसमें से इसको हम घटा लेंगे वर्ग करके, x² - b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हाइट मिल जाएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, √h² - b² करके, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x² - b² / 4, एलसीएम अगर ले लेंगे तो 4x² - b² / 4, तो √4x² - b² और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी जो निकला h, इस h के मान को यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/2 आधार, पहले लिख दे क्या, आधार कितना है, BC है, BC और गुना ऊंचाई कितना है, AD, D कह देते हैं इसको, D। यह 1/2 BC का मतलब स्मॉल b और AD किसके बराबर है, AD यही तो हाइट है। तो AD कितना हो जाएगा, √4x² - b² / 2।
यानी हो गया 1/4b रूट अंडर 4x² माइनस b²। ये हो गया एरिया। अब इसी एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा dA/dt बराबर 1/4b कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा t के रेस्पेक्ट में। तो अभी t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि ऊपर x है नीचे t है। तो आपको रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसी को नीचे लिखना होगा, फिर ऊपर लिखाएगा बटा में dt। तो ये हो जाएगा 1/4b। रूट का डिफरेंशिएशन तो फार्मूला होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ भी रूट है, तो इसका 1/2 रूट 4x² माइनस b²। इसका अलग अलग होगा, 4 बाहर हो गया, x² का डिफरेंशिएशन और b² का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट आगे बढ़ाएंगे तो 1/4b 1/2 रूट 4x² माइनस b²। ये 4 हो गया, x² है तो पावर के अंदर वाला नीचे होना चाहिए, तो dx/dt और b² कांस्टेंट है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हो गया 1/4b 1/2 रूट 4x² माइनस b²। 4x² का 2x और dx/dt का मान कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है -3। तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा कितना -3xb बटा रूट अंडर 4x² माइनस b²। बचेगा ना -3x भी बच गया है, b भी बचा है ऊपर और नीचे रूट में है। अब हमको निकालना है dA/dt एट x बराबर b पर। देखिए तो क्या हो जाएगा, -3x के जगह पर b रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ b रख देंगे कि -3b²। 4 में से गया 3b² रूट में, तो √3b हो गया, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कट गया। यहाँ थोड़ा सा जगह है, बना देते हैं, तो -3b बटा √3 हुआ। √3 से 3 भी रूट मतलब कट जाएगा, तो -√3b हुआ। एरिया बटा टाइम है, यानी cm² पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज करेगा। चूंकि यहाँ भी भुजा डिक्रीज कर रहा था, किताब में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही दिया हुआ है, लेकिन हम कितना यूज किए हैं, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज किए। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।